हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए और एक न्यू बांग्लादेशी नोवेल लेके। ये भी बांग्लादेश में बहुत पॉपुलर है, जिसका नाम है शोंगी प्रणयन शुक्ति एंड इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो अनहेल्दी ऑब्सेशन है। एंड ये जो स्टोरी है ये कहीं ना कहीं थोड़ा डार्क रोमांस के ऊपर बेस्ड स्टोरी है, जहाँ पे विंग एंड वांगजी जो है वो स्टेप ब्रदर होंगे एंड थोड़ा सा सोसाइटी रिलेटेड होगा, थोड़ा फैमिली इश्यूज लाइक समझते हो ना जब आप स्ट्रेप ब्रदर्स हो तो जैसे कि होता है। बट हाँ, इसमें हमारी वांगजी की जो कैरेक्टर होगा वो बहुत अलग होगा। सीक्रेट विस्पर वाले जैसे वांगजी था उस तरीके की नहीं है, एक अलग सा टाइप की स्टोरी है। वो जितना सॉफ्ट सा था ये उतना ही ज़्यादा थोड़ा एग्रेसिव बट बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप में से किसी को सीक्रेट विस्पर वाला स्टोरी पसंद आया है तो डेफिनेटली आपको ये वाला भी उतना ही ज़्यादा पसंद आएगा। प्यार क्यार अट्रैक्शन वही वाला है, जस्ट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टोरी है। होप सो आप लोगों को अच्छा लगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये नोवेल है, नोवेल का एक चीज़ ऐसा होता है कि पहले एक दो पार्ट तक आपकी स्टोरी कुछ समझ नहीं आएगा कि स्टोरी में क्या चल रहा है, राइटर क्या दिखाना चाहता है। बट जब स्टोरी आगे बढ़ता है धीरे धीरे, लाइक ऑलमोस्ट 5-6 पार्ट आगे बढ़ेगा ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट करेगा कि ओके ऐसा चीज़ें चल रहा है। सो सीक्रेट विस्पर वाले में भी ऐसा ही हुआ था, पहले पहले आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था बट आगे जाके आप लोगों को समझ आया कि ओके स्टोरी कैसा जा रहा है, स्टोरी लाइन कैसा है। देन आप सबने बहुत पसंद किया। इसमें भी वैसा ही है क्योंकि नोवेल है, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। थोड़ा सा सब्र करके अगर सुनोगे तो आप लोग डिसअपॉइंटेड फील बिल्कुल भी नहीं करोगे, उल्टा आप लोग बोलोगे कि वाओ ये स्टोरी भी बहुत मस्त है, ये नोवेल भी बहुत अच्छा है। इतना मैं आप लोगों को गारंटी दे सकती हूँ। जस्ट अपनी सब्र रखो, स्टोरी को सुनो, बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, ये स्टोरी लाइन यूएसए की जो सन फ्रांसिस्को है, जो शहर है, उसके ऊपर वैसे स्टोरी है, लाइक फॉरेन कंट्री वैसे स्टोरी होने वाला है। और एक चीज़, आज ऑलमोस्ट मैं 4 पार्ट एक साथ शेयर करने वाली हूँ। लाइक मुझे पता है कि आप लोग कैसे हो। अगर मैं मतलब 4 पार्ट एक साथ ना करूँ ना तो आपको समझ नहीं आएगा एंड आपको लगेगा कि मैं क्या दिखा रही हूँ, क्योंकि पहले 2-3 पार्ट में कुछ नहीं है, 4 पार्ट से मेन स्टोरी शुरू होने वाला है। दैट्स वाई मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और अगर किसी को ये स्टोरी मतलब बंगला में रीड करना है तो आप लोग कर सकते हो, बहुत पॉपुलर स्टोरी है। स्टोरी का नाम है शोंगी प्रणयन शुक्ति। आप सर्च करके देख सकते हो, बंगला में मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश में नहीं मिलेगा। सो इतना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मैं आपको बता दूँ। तो चलो, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। होप सो आप लोगों को बोरिंग फील नहीं किए होंगे। और अगर आपको मेरी ये वाला स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना स्टोरी कैसा लगा है और आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं आगे की पार्ट जानने के लिए। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यार जो कुछ ही शब्द का एक अलग सा फीलिंग्स होता है। हाँ, एक फीलिंग जो हर किसी के लिए सेम नहीं है। किसी किसी के लिए ये प्यार एक हैप्पीनेस है, एक खुशी है, एक अलग सा एहसास है, मोह है, माया है। एंड यही प्यार दूसरे इंसान के लिए एक अनहेल्दी ऑब्सेशन हो सकता है। अगर एक बार किसी के प्यार में पड़ गए, अपना का ज़िंदगी बर्बाद है, डिस्ट्रॉय है, ख़त्म है। हाँ, देखने की नज़र हर किसी का अलग होता है, इसीलिए तो प्यार का एक्सप्लेनेशन भी हर किसी के लिए अलग अलग होता है। अब वो मैटर करता है आप कैसे प्यार को एक्सप्लेन करोगे। हाँ, अभी प्यार प्यार से तो बात ही क्या है, बट प्यार से अलग सा भी एक फीलिंग होता है जिसका नाम हम दे सकते हैं वन साइडेड लव, जो प्यार से बहुत अलग है। नहीं, अलग नहीं, बट कुछ तो अलग है। जहाँ पे दो इंसान एक दूसरे से प्यार नहीं करता, एक ही इंसान प्यार करता है दूसरे इंसान से। शायद उसे पता भी नहीं होता कि आप उसके लिए क्या फील करते हो, क्या चाहते हो। वो इंसान कुछ नहीं जान पाता है आपके दिल में क्या चल रहा है, आप कितनी शदीद तरीके से, कितनी प्योरली, कितनी डेस्परेटली आप उस इंसान को चाहते हो। इसीलिए तो यूनिवर्स से आने के बाद से सबसे पहले दौड़ दौड़ के हर एक जगह पे उस वन साइडेड प्यार या फिर उस पसंदीदा इंसान को ढूंढा जा रहा है। कहाँ है? कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। ढूंढते ढूंढते उसका नज़र गया लाइब्रेरी के पास। हाँ, लाइब्रेरी के पास एक इंसान बैठा हुआ है जो कि बहुत हैंडसम नहीं है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार की तरह उतना ज़्यादा हैंडसम नहीं है, बट है, कुछ तो है उस इंसान के अंदर। नहीं तो विंग ऐसे ही किसी इंसान के प्यार में थोड़ी ना पड़ सकता है, किसी इंसान को पसंद थोड़ी ना कर सकता है। वो इंसान
लाइब्रेरी के एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है। वो इन्हें नोटिस किया है, ये इंसान हमेशा ही लाइब्रेरी के इस कॉर्नर पे, इस टेबल पे जाके बैठे हैं। शायद वो उनकी पसंदीदा कॉर्नर होगा। हाँ, हो सकता है। इस इंसान का नाम है ली म्याओ। हाँ, ली म्याओ, जो कि यूनिवर्सिटी के बहुत पॉपुलर स्टूडेंट हैं, जो यूनिवर्सिटी के हर एक काम में, हर एक जगह पे, मतलब यूनिवर्सिटी के लोग से लेके टीचर की बहुत हेल्प करता है। विंग को भी बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो विंग उनके पास जाके एकदम बैठ गया था। वो इंसान जिसका आसपास क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसका कोई ध्यान ही नहीं है। वो कानों पे ईयरपोड लगा के वो एक के बाद एक पेजेस को पलटाते जा रहा है और कुछ रीड करते जा रहा है। शायद कुछ इंपॉर्टेंट होगा। विंग जो उनके पास जाके बैठा एंड बुलाने लगा, ली म्याओ, ली म्याओ, बट वो सुनाई नहीं दे रहा था। रोमी को बहुत शर्म आ रहा था। वो 2-3 बार जो है ना टेबल के ऊपर मतलब थोड़ा सा अपने हाथों से ठक ठक शोर भी किया था, बट ली म्याओ ने थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स नहीं किया था। उनको बहुत हर्ट फील हुआ। ऐसा क्या बात हो गई जो वो विंग की तरफ एक बार देखा भी नहीं। विंग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ के वो फिर से उस इंसान की तरफ देखा एंड फिर से उस इंसान को बुलाने लगा। वो इंसान जो विंग की तरफ बिना देखे विंग के पास एक अलार्म क्लॉक को आगे बढ़ा दिया था। विंग जो उस अलार्म क्लॉक की तरफ देखा और उसके बाद वो ली म्याओ की तरफ देखा, बोला, ली म्याओ ब्रदर, ये आपने क्यों दिया? तभी ली म्याओ जो उस अलार्म क्लॉक की तरफ इशारा किया, तभी वो अलार्म क्लॉक इतनी ज़ोर ज़ोर से बजने लगा ना, विंग को 1 मिनट के लिए लगा उसका कान लिटरली फट जाएगा। वो इरिटेट होकर ली म्याओ की तरफ देखा, बट ली म्याओ एकदम शांत था और वो जो अलार्म क्लॉक था ना वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बजने लगा था। विंग को इतना इरिटेट और इतना फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था ना, वो गुस्से में लिटरली खड़ा हुआ एंड वो चिल्ला के बोला, ये क्या हरकत है लियो मेरा ब्रदर, ये बंद कीजिए, उफ मेरा कान फट जाएगा। तभी हमारे विंग जिसकी आंखें खुल चुका था एंड वो जल्दी से उठ के बैठ गया। वो आसपास देखने लगा। उसके बाद उसे रियलाइज़ हुआ वो अपनी रूम में उसके बेड के ऊपर है। हाँ, उसका वो मास्टर बेड जो किंग साइज़ का इतना बड़ा सा है, उसके ऊपर विंग बैठा हुआ है। विंग अपने लिप्स पे बाइट गया और एक लंबा सा ब्रीथ लिया। ओ नो, फिर से उसने सपना देखा। तभी विंग उसके सामने जो एक बहुत बड़ा सा मिरर रखा हुआ था, उस मिरर में अपने आप को देखा। लिटरली उसे फील हो रहा था कि वो कोई पागल है। उसकी जो हेयर जो एकदम मैस होकर रखा हुआ था उसकी आंखों के सामने आ रखा था। विंग जल्दी से अपने हाथों को ऊपर करके उसकी जो बिग हेयर है ना उसे थोड़ा सा ठीक किया। उसके बाद वो जो अलार्म क्लॉक है उसे बंद किया। उसके बाद वो लैपटॉप को उठाया एंड बैठ गया। सबसे इरिटेटिंग काम वो है किसी जगह पे मेल भेजना। पिछले 1-2 साल से उसका हर रोज़ का रूटीन बन चुका है। सुबह उठते ही उसे मेल भेजना पड़ता है। पता नहीं उसका जो सीजे है वो क्यों समझना नहीं चाहता कि ये बस फालतू टाइम वेस्ट है, इसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट क्या ही कर सकता है। उसने आज भी उस मेल को भेज दिया था। उसके बाद वो खड़ा हुआ तैयार होने के लिए, क्योंकि आज उसे यूनिवर्सिटी जाना है। वहीं जो थोड़ा सा बेल्कनी के पास चला गया था, बेल्कनी से वो बड़ा सा जो गार्डन है उसके ऊपर से ये जो बड़ा सा घर है उस घर के बारे में सोचने लगा। चाइना में जितने भी पुराने घर या फिर जो हिस्टोरिकल नाम है ना, उनमें से एक इस घर का भी आता है एंड इस घर के मेंबर का भी आता है। सुना जाता था कि इस घर की जो मेंबर्स थे वो पहले ज़मींदार की फैमिली से बिलोंग करता था। हाँ, ज़मींदार थे शायद, होगा भी क्यों नहीं। ये घर, नाम, शोहरत देख के समझ आ ही जाता है कि हाँ ये लोग बहुत रिच होंगे। इस घर के मेन दरवाजे के सामने बहुत बड़े करके लिखा हुआ है लैंड मेंशन। नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ है, बट फिर भी कुछ नहीं है। जैसे कि ये पूरा घर जिस इंसान के लिए बनाया गया था वो इंसान नहीं है। हाँ, नहीं है, बहुत दूर है, बहुत दूर। तभी हमारी विंग जो बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था, तभी नीचे से उसका सीजे की चिल्लाने की शोर आया, जो चिल्ला के बोल रहा था, विंग के बच्चे जल्दी नीचे आ, अगर तेरे लिए आज भी मुझे हॉस्पिटल जाने में देर हुआ ना तो आई स्वेयर मैं तुझे इतनी मारूंगी ना। विंग की बहन की चिल्लाने की शोर से विंग हड़बड़ा के उठा, घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज गए थे। विंग के आंखें बाहर आने की कगार पे आ गए तो उसे बोला, अय हाय बहुत लेट हो गया। ये फालतू चीज़ें सोचते मैं भूल ही गई थी कि मुझे नीचे जाना है, ऊपर से मुझे आज यूनिवर्सिटी भी जाना है। उफ उफ विंग, क्यों पता नहीं तुम इतनी उल्टी सिल्टी बातें सोचते रहते हो। जियांग यानली, हाँ यानली, इस घर के जो किचन है वहाँ पे खड़ा था और कुछ खाना बना रहा था। चाय नहीं,
3 लोगों का घर रह गया है अब ये घर। उनमें से एक जो अब हॉस्पिटल में एडमिट है, बोल सकते हो कि इतनी बड़ी मेंशन में अब सिर्फ 2 उमेगाए रहते हैं। जानने को अगर ज़रूरत ना पड़े ना तो वो इस घर की कोई भी चीज़ों को मतलब वो टच भी नहीं करना चाहता। तभी वो खाना सर्व कर रहा था और विंग जल्दी जल्दी नीचे आया। तभी यानली गुस्से में विंग की तरफ देखा। विंग के ऐसा हड़बड़ा के यहाँ पे आते हुए देख के उसे और भी बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, विंग तुम इतनी टाइम तक क्या करते हो और दरवाज़ा बंद करके तुम रूम में क्यों बैठे रहते हो? हाँ, तुम्हारे कारण मुझे हॉस्पिटल जाने में लेट हो जाता है। विंग जो जल्दी जल्दी वहाँ पे जो टोस्ट एंड ऑमलेट रखा हुआ था ना वो खाने लगा। तभी उसने देखा, बोला वो एक्चुअली सीजे मुझे तैयार होने में लेट हो गया था, मैं तैयार हो रही थी ना। तभी उसके सीजे उसके तरफ देखने बोला, तैयार हो रही थी किस लिए? उसे बोला मुझे यूनिवर्सिटी जाना था। उसने बोला, कितनी बार बोला है ना विंग, यूनिवर्सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेले ये सब संभालते समझते मैं थक गई हूँ, मुझसे और नहीं हो रहा है। यानली जो एक के बाद एक चीज़ें विंग को बताते जा रहा था और विंग चुपचाप उसकी बहन की बातें सुन रहा था। तभी उसने बोला, मम्मी कैसा है सीजे? तभी यानली ने देखा, बोला, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, तुम हॉस्पिटल जाके चेक नहीं कर सकते? उसने बोला, नहीं सीजे, मैं अब वो सब और नहीं देख सकती। मुझे बहुत दुख होता है जब भी मैं मम्मी को हॉस्पिटल बेड में बेजान होके पड़ा होते देखती हूँ। ऊपर से वो स्मेल हॉस्पिटल की, वो मेरी दम घुटता है, मैं सांस नहीं ले पाती हूँ। नाले एक लंबा सा ब्रीथ लिया था। वो क्या ही कर सकता है। विंग जैसा इंसान जो अपने आप को संभाल रहा है, जो इंसान इतना शरारती था, जो इंसान पागलपन करता रहता था, घूमता रहता था, अपनी लाइफ को खुलेआम इंजॉय करता था, उसकी मम्मी की बीमार होने के बाद से वो इंसान अपने आप को संभालने लगा है, बात कम करने लगा है, शरारत कम करने लगा है। ये बहुत बड़ी बात है यानली के लिए। एंड विंग का उम्र अभी जस्ट 19 साल का है। वो अभी उतना मेच्योर नहीं हुआ है, इसीलिए तो यानली उसे हॉस्पिटल की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ों के बारे में विंग से ज़्यादा शेयर नहीं करता है। कभी कभी यानली बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है क्योंकि हर चीज़ उसे संभालना पड़ रहा है, तो कभी कभी वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने आप को संभालता है, अपने आप को बोलता है कि वो कभी भी विंग के ऊपर गुस्सा ना करे, बट बाय एनी चांस वो विंग के ऊपर कभी कभी भड़क जाता है, गुस्सा करता है, फिर जाके वो विंग से माफ़ी भी मांगता है। तभी विंग जो मतलब अपना खाना थोड़ा सा खा के वो खड़ा हुआ बोला, सीजे आई प्रॉमिस, मतलब मैं 1 हफ्ते तक यूनिवर्सिटी के सामने भी नहीं जाऊंगी, और हाँ मैं खुद 1 हफ्ते तक खाना बनाऊंगी, प्लीज़ आज गुस्सा मत करना, मुझे आज जाना होगा, ये बोलकर वो जाने लगा। तभी यानली पीछे से बोला, विंग वो ये बस इतना ही बोलना था। तभी विंग जो शायद पता था उसका बहन क्या बोलने वाला है, तभी उसने देखा उसकी बहन की तरफ एंड बोला, मैंने सुबह उठते ही शीजिए ईमेल भेज दिया था उनको। तभी उसकी मतलब बहन ने बोला, तो उन लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया? विंग एक अजीब से स्माइल कैन बोला, सीजे जो इंसान पिछले 1 साल से हमारी एक ईमेल का भी कोई रिप्लाई नहीं दिया था, वो सडनली हमारी ईमेल के रिप्लाई दे देगा। आप भी ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट रख लेते हो कुछ इंसानों से। विंग जो वहाँ से चला गया था और यानली जो विंग के जाने की तरफ देखा एंड एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला, मुझे बिलीव है विंग, किसी न किसी एक दिन तो रिप्लाई आएगा एंड उस दिन हम लोग मम्मी को लेके बाहर जाएंगे एक बेहतर ट्रीटमेंट देने के लिए। एंड जब मम्मी सही हो जाएगा, तेरी और मेरी ज़िंदगी की जो जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी तकलीफ़, लोगों की तानेशाही, जो भी चीज़ें था ना, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा मेरा भाई। जस्ट एक बार वो ईमेल आ जाए। टैक्सी में बैठ के बाहर की तरफ देख रहा था एंड मैं मन में बोला, मेरा नाम है जियांग वो शंग उर्फ विंग। लोग बोलता है मेरा नाम बहुत सुंदर सा है, काश नाम के साथ साथ मेरा ज़िंदगी भी बहुत सुंदर और हसीन होता तो ज़्यादा अच्छा होता। आई नो शीजी मेरे साथ क्यों इतना गुस्सा करता है, क्यों वो इतना रूड बिहेव करता है, मुझे सब कुछ पता है। लोग मुझे किस नज़र से देखता है, लोग मुझे सिंपैथी कार्ड प्ले करता है, वो सब मुझे समझ आता है। फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? बोलता है ना, सर के ऊपर अगर माँ बाप का छाया ना होना तो हर अपना भी अपने आप को जहर या फिर सांप की तरह डसने चला आता है। ऐसा विंग के साथ भी हो रहा है। जो भी हो, लाइफ की तरह ही चलेगा। विंग जो यूनिवर्सिटी के सामने पहुंच गया था, मन में एक होप था कि प्लीज़ आज कैसे भी ली मियाओ से वो मिल ले। अगर ली मियाओ को एक बार देख लेगा ना, उसका जो सुबह का मूड ख़राब है, उसका जो तकलीफ़ है, वो कुछ ही सेकंड में वो चला जाएगा। काश वो ली मियाओ को बता पाता कि वो ली मियाओ को कितना पसंद करता है, वो ली मियाओ को लेके हर दिन सपना देखता है। काश वो बोल पाता, काश वो नहीं, ली मियाओ उसके पास आता एंड बोलता, विंग मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे? काश की जगह पे रह गया है, क्योंकि ली मियाओ
उसका सीनियर है और बहुत जल्दी वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला है। विंग दूर से ही ली मियाँ को देखता है, कभी उसके सामने जाने से भी विंग को डर लगता है। पता नहीं क्यों ली मियाँ उसके आसपास भी आता है ना, उसका ज़ुबान बंद हो जाता है, उसका हाथ पैर शेक करने लगता है, उसे ऐसा लगता है कि उसे दौरा पड़ने वाला है। हाँ, अजीब सा है, जिस इंसान को पसंद करते हो उस इंसान के सामने ही अजीब अजीब हरकतें करता रहता है विंग। जब वो ऐसे ही दरवाजे के सामने कुछ सोच रहा था ना, तभी पीछे से एक इंसान आया बोला, ओहो डार्लिंग, क्या तुम अभी भी तुम्हारी वो क्रश के बारे में सोच रहे हो? विंग जो पीछे मुड़ के रोज़ की तरह देखा एंड बोला, ओहो तुम तो अब शायद मेरी दिल की बात भी सुनने लगे हो। हाँ, कैसे सुन लिया? उसने बोला, तुम जैसे बिहेव कर रहे थे और जैसे बड़बड़ाए थे ना, मैं क्या पूरे आसपास के लोग भी सुन लिया है, या फिर पूरा यूनिवर्सिटी सुन लिया होगा। विंग ने बोला, हाँ सब सुन रहा है, बट जिसे सुनना चाहिए वही नहीं सुन रहा है मेरे दिल की बात है। तभी ली मियाँ ने स्माइल किया बोला, कैसे सुनेगा? तुमने कभी मुँह से बोला है? हाँ, कभी भी नहीं बोला है। उनके सामने जाते ही तुम्हारी बोलती बंद हो जाता है, वो कुछ पूछ रहा है तो तुम रिप्लाई नहीं दे पाते हो, तो कैसे होगा? विंग जो बोला, मैं क्या करूँ, तुम्हें पता है ना। तभी ली मियाँ ने जो रोज़ था ना, वो विंग की तरफ देखा, बोला चलो क्लास के अंदर जाते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर। तो विंग ने बोला, हाँ हाँ चलो। तभी वो लोग आगे जा रहे थे ना, तभी रोज़ ने विंग की तरफ देखा, बोला, तो आंटी का क्या हालत है, वो सही है ना? विंग जो देखा एंड बोला, अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, चीज़ें से डांट खा के मैं आ रही हूँ, एंड पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने बोला, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारा वो भाई ऐसा क्यों है, तुम्हारी मम्मी बीमार है तो वो आएगा ना तुम्हारे पास, तुम्हारी हेल्प करेगा, तुम्हारी मदद करेगा, और अभी के ज़माने में तुम्हारे भाई के पास तुम्हारा नंबर नहीं है, जो तुम पुराने ज़माने की तरह मेल भेज रहे हो। कैसा अजीब फैमिली है तुम लोगों की। तभी विंग जो कि रोज़ की तरफ देखा बोला, वाह मेरी हम लोग सिबलिंग नहीं हैं। तब उसने बोला, हाँ आई नो कि वो तुम्हारी स्टेप ब्रदर है, लानबांग जी तुम्हारी स्टेप भी ब्रदर है ना। विंग जो कुछ बोल नहीं पाया। तभी उसने बोला, मुझे कभी समझ नहीं आता कि इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसा क्यों है, तुम लोगों से कांटेक्ट क्यों नहीं करता है, इतना दूर दूर क्यों रहता है, क्या तुम लोग अभी भी उसके साथ नहीं बात कर पाए हो? तभी विंग जो आगे कुछ बोल ही पाता या फिर आगे कुछ कर पाता, तभी वहाँ पे लूसी आ गया था, और लूसी उन लोगों की तरफ देखकर बोला, क्या चल रहा है, किस टॉपिक को लेकर तुम लोग बात कर रहे हो? तभी हमारी जो रोज़ है, जिसे लानबांग जी के ऊपर पता नहीं क्यों एक अलग सा ही एक ऐसा था कि उसे लानबांग जी के बारे में जानना था, लानबांग जी नाम का जो एक रहस्य है ना, उसे उस रहस्य के बारे में जानना था। बट विंग हमेशा लानबांग जी की बात आता है ना, तो बातों को इग्नोर कर देता है या फिर वो कुछ बोलता ही नहीं। इससे कभी कभी रोज़ को थोड़ा इरिटेट फील होता है, बट जो भी हो, अब विंग की पर्सनल चीज़ें हैं, वो ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकता, और जो लानबांग जी की जो टॉपिक अभी चल रहा था वो यहाँ पे स्टॉप हो गया। विंग एंड रोज़ कैंपस के पास में एक बहुत बड़ा सा ट्री है, उसके नीचे एक कुछ जो है ना बेंच वगैरह से लगा हुआ है। तो विंग वो लोग जाके वहाँ पे बैठ गए थे। कुछ ही टाइम बाद वहाँ पे जो हमारी लूसी था ना, वो दौड़ के आया एंड वो बहुत ज़ोर से सांस ले रहा था। तभी मैंने बोला, क्या हो गया है, तुम इस तरीके से भागी क्यों है, जैसा लग रहा है तुम्हारे पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ गया है। लूसी जो बहुत ज़ोर से सांस ले रहा है, तो बोला, चुप हो जाओ, बताती हूँ, पहले मुझे पानी दो। तभी विंग जल्दी से अपनी बैग से पानी की बोतल दिया उसे, तो वो जल्दी पानी पी लिया। उसके बाद विंग की तरफ पानी की बोतल दे दिया था। विंग जो उसकी तरफ देखा, बोला, वाह क्या है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तभी तो बोला, हाँ विंग तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है, तुम पहले ये बताओ तुम कल आए क्यों नहीं थे? विंग ने बोला, तुम्हें पता है ना मेरी मम्मी हॉस्पिटल में बीमार है, सो इसी वजह से बस मैं नहीं आ पा रही थी। तभी उसने बोला, ओह हाँ, जो चीज़ तुम्हें मैं बताने वाली थी, पता है मुझे पता चला जो ली मियाओ है वो बहुत जल्दी अपनी पढ़ाई आगे कंप्लीट करेगा यूएसए में, वो बहुत जल्दी यूएसए जाने वाला है हाई स्टडी के लिए। ये सुनते ही विंग का फेशियल रिएक्शन सडनली एकदम चेंज हो गया था। विंग बहुत शॉक्ड हो गया था। क्या क्या उसका इकलौता हैप्पीनेस भी अब उससे दूर होने वाला है? गॉड इतना क्रूर है उसके ऊपर से। जिस इंसान को देख के उसे थोड़ा सा हैप्पी फील होता था, उसकी फेस पे स्माइल आता था, वो इंसान भी चला जाएगा। विंग क्या करे, उसे क्या बोलना चाहिए उसे समझ नहीं आ रहा था। तब भी उसने बोला, ओह, वो अपनी जो फेशियल रिएक्शन है वो फिर से ठीक किया एंड फेस पे एक स्माइल रखा। अंदर से उसका दिल टूट रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था, फिर भी वो अपनी फ्रेंड्स के सामने जो फेक स्माइल कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कोई उसके ऊपर तरस खाए। उसकी मम्मी बीमार होने के बाद से बहुत लोगों ने फेक तरस खाया है, बहुत लोग बीच पीटे बहुत सारी बातें किया है। तो विंग को अब कोई सिंपैथी गेन नहीं करना है किसी से भी, कभी भी नहीं। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे तकलीफ़ तो हो रहा था बट वो कुछ नहीं बोल रहा था। तब भी उन लोगों ने नोटिस किया जो ली मियाओ है वो सामने से आ रहा है। उसकी
मतलब कानों पे जो ईयरफोन लगा हुआ था, कुछ गाना वगैरह सुन रहा होगा। आज वो ब्लू कलर की एक टी शर्ट पहन के आया था, ब्लैक कलर की पैंट, जो बहुत हैंडसम लग रहा था। विंग जो बोला, ये हमेशा कानों में ईयरपोड डाल के ऐसा कौन सा गाना सुनता रहता है। तभी लिवा उनके पास आ गया था। सीनियर है, रिस्पेक्ट देना तो बनता है, इसलिए उन तीनों ने वो किया। एंड लिवा ने बोला, अरे अरे तुम लोगों को मुझे इतनी भी रिस्पेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो तीनों की तरफ देखा एंड विंग की तरफ देखने बोला, अरे विंग तुम सही हो ना। विंग जो उनकी तरफ देखने बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, आप? उसने बोला, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बताओ, अभी रोड क्रॉस करने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होता है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है ना, ठीक से रोड क्रॉस कर पाते हो ना। वही बस लियो को देखने लगा, वो इंसान कितना जेंटली बात कर सकता है। लाइक उनको हमेशा लियो एक मिच्योर एंड एक जेंटलमैन फील होता है। वो लिवा की तरफ देखा, वो क्या बोले समझ नहीं आ रहा था, वो हकला रहा था। एंड ये देख के रोज़ शॉक्ड, जो इंसान मतलब एकदम कड़कली बात करता है, लिवा के सामने जाते वो भीगी बिल्ली बन जाता है। लिवा कुछ और बातें किया, उसके बाद वो उन लोगों की तरफ देखने बोला, ओके गाइस मुझे जाना होगा, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। ये बिल्कुल वहाँ से चला गया था, उनको बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो रोज़ की तरफ देखने बोला, मैं घर जा रही हूँ। उसने बोला, इतनी जल्दी क्यों? उसने बोला, शिजी आ जाएगा तो अभी घर जाना पड़ेगा। तो उसने बोला, ओके ठीक है, मैं तुम्हें नोट भेज दूँगी। उसने सर को नोट किया। जब वो लैंड मेंशन के पास गया एंड घर के अंदर जाने वाला था, तभी उसने घर के अंदर से कुछ लोगों की शोर सुना। एक विंग बहुत लंबा सा सांस लिया, आ गया। फिर से वही टॉर्चर, वही सारी चीज़ उसे झेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनके घर के अंदर उसके अंकल आंटी एंड उनकी फैमिली है। उनकी मम्मी की डेथ होने पहले, मतलब डेट नहीं सॉरी, जब वो लोग बीमार हुए थे उससे पहले ये लोग आते थे, आके बहुत अच्छी अच्छी बात करता था, बहुत प्यारी तरीके से बिहेव करता था। बट जब से उनकी मम्मी बीमार हुआ है एंड ये लोग पहले आता था, हॉस्पिटल में रहता था, कुछ पैसा भी देता था। बट जब से उनकी मम्मी की बीमारी बढ़ने लगा, डॉक्टर ने बोला कि ऐसे नहीं होगा, बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये लोग हॉस्पिटल में जाना बंद कर दिया था। अभी कुछ टाइम से फिर से ये लोग घर पे आने लगे हैं एंड घर पे आके लिटरली वो लोग उनको मेंटली टॉर्चर करता है, स्पेशली उसके सीजीओ को। हमेशा ऐसे बात करता रहता है, बाप तो ज़िंदा नहीं है, माँ भी मरने वाला है, तुम दोनों ओमेगाई हो, मैं जो बोल रही हूँ वो मान लो, मेरे बेटे से शादी कर लो, ज़िंदगी अच्छा हो जाएगा, हम है ना फैमिली, सब कुछ संभाल लेंगे, एक्सेट्रा पता नहीं क्या कुछ बोलता रहता है। यानी का तो पहले से ही दिमाग ख़राब है, मतलब उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। यानी कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता है, इन लोगों के ऊपर चिल्लाता है, तो उसका आंटी भी जो है ना वो चिल्लाता रहता है और यानी गुस्से में घर से निकल जाता है। विंग जिसे यह सब टॉर्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे इस फैमिली बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तभी वो घर के अंदर गया, उसने देखा उसका शीजिए घर पे नहीं है, इसका मतलब उसका शीजिए अभी तक हॉस्पिटल से आया नहीं है। वहीं एक लंबा सा ब्रीथ लिया, चलो अच्छा ही है। विंग सीधा अपने रूम में जाने वाला था, तभी उसकी वो आंटी विंग को बुलाया, बोला, अरे अरे तुम्हारे सामने तुम्हारे बड़े बैठा हुआ है, ना आदाब किया ना कुछ पूछा, ऐसे ही डंग करके ऊपर चले जा रहे हो। विंग जो उसका आंटी की तरफ मुड़ के देखा, बोला, आंटी मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ, मेरा तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। तभी उसका आंटी ने देखा, बोला, हाँ कर लो, जितना हो सके उतना रेस्ट कर लो, बहुत जल्दी तुम्हारी आराम आया, सब कुछ चला जाएगा। इस घर की मेन मालिक लान वांग जी को बस एक बार आने दो, तुम लोगों को धक्के मार के अगर यहाँ से नहीं निकाले ना तो देख लेना, मैंने कितनी बार यानी को समझाया मेरे बेटे से शादी कर लो, फिर भी एक घर मिल जाएगा, बट नहीं, वो भी तुम जैसे बदतमीज़ हो गया है। ऐसे होगा भी क्यों नहीं, कोई परवरिश करने वाला है भी तो नहीं ना। उनको बहुत गुस्सा रहता, वो गुस्से में उसकी आंटी की तरफ देखा, बोला, आई थिंक आप भूल गए हो, मेरी मम्मी का भी इस घर में, इस कंपनी में हक है। तब उससे बोला, हाँ तुम्हारी मम्मी का तो हक है, बट तुम दोनों की कोई हक नहीं है इस प्रॉपर्टी, इस सारी चीज़ों में। याद रखना, वो लान वांग जी, पता है ना उसके बारे में, वो कैसा इंसान है, बस एक बार वो आने दो उसे, उसके बाद ऐसा ना हो तुम लोगों के लिए मुसीबत हो जाए। तभी विंग गुस्से में देखा एंड बोला, अब ज़्यादा मत बोलिए, और हाँ मेरी मम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, हम उन्हें इलाज करने के लिए बाहर लेके जाएंगे। तभी उसकी आंटी जो स्माइल किया बोला, जो इंसान पिछले 1 साल से ईमेल पे ईमेल भेजते जा रहा है, लान वांगजियन उसकी कंपनी से एक मेल भी नहीं आया है, वो इंसान सपना देख रहा है बाहर लेके जाएगा। हाँ सपना तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। देखो तुम लोग बाहर जाओ तुम्हारी मम्मी को ट्रीटमेंट करने, उससे पहले लान वांग जी आए एंड तुम लोगों को धक्के मार के यहाँ से निकाल ना दे, बस वही दुआ करो। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका आंटी हमेशा ऐसा करता रहता है, जब भी आता है उनको मतलब हर टाइम मेंटली कुछ ना कुछ
तकलीफ या फिर ऐसे कुछ बात करेगा जिससे विंग को बहुत गुस्सा आता है। बट विंग उसके आंटी जैसे इतना गिरा हुआ इंसान नहीं है, इसीलिए तो वो और कुछ जवाब नहीं दिया, वो सीधा अपने रूम में चला गया था। विंग रूम में आते ही उसके बैग को गुस्से में फेंक दिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले तो यूनिवर्सिटी जाके उसे पता चला कि ली मियाओ बाहर चला जाएगा, विंग से इतना दूर चला जाएगा, ऊपर से उसकी आंटी की ऐसे ऐसी बातें, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी बैल्कनी में जाके खड़ा हो गया, वो बाहर की तरफ देखने लगा, वो सोचने लगा उसकी ज़िंदगी के बारे में। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ। वो जब छोटा था तब उसका लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी मम्मी पापा की जब डिवोर्स हो गया उसके बाद भी विंग का लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि मिस्टर लैन बहुत अच्छा इंसान था, विंग को बहुत प्यार करता था, या फिर यानली को बहुत अच्छा प्यार करता था, दोनों को ही बहुत प्यार करता था। बट सब कुछ कैसे किस तरीके से चेंज हो गया विंग को खुद नहीं पता। सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ। विंग जो तकलीफ़ में रहने लगा, उसके बाद उसकी मम्मी का वो बीमारी जब उसे पता चला तब तो सब कुछ ख़त्म हो गया था। विंग जो पहले हंसता था, खेलता था, बातें करता था, चहल पहल मचाता था, वो भी विंग शांत होने लग गया था। यानली जब उसका मम्मी बीमार था तब वो कॉलेज कंप्लीट किया था, यूनिवर्सिटी के एडमिशन वो दे नहीं पाया क्योंकि उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया था। विंग बस शांत होकर सब कुछ देखने लगा था। वो भी, उसे भी मन किया था वो सब कुछ छोड़ दे, बट यानली ने बोला था नहीं, तुम कंप्लीट करो, मैं नहीं कर पाई, तुम करो। देखते ही देखते विंग अपनी कॉलेज लाइफ ख़त्म किया था। वो बीजिंग यूनिवर्सिटी में चांस मिला था, वो बहुत खुश हो गया था। जब वो बीजिंग यूनिवर्सिटी के पास पहुंचा, उस दिन उसका लाइफ का सबसे अलग दिन था। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, होगा भी क्यों नहीं, उसे रोड क्रॉस करना नहीं आता है। वो कब से खड़ा हुआ है रोड क्रॉस करके वो आगे जाए, बट वो जा ही नहीं पा रहा था। एक के बाद एक गाड़ी आते जा रहा था। विंग एक कदम आगे जा रहा था, फिर पीछे हो रहा था, एक कदम आगे जा रहा था, फिर पीछे हो रहा था। तब वहाँ पे एक इंसान आया था जो विंग की तरफ देखा था, एंड विंग तुरंत उस इंसान का हाथ पकड़ लिया था एंड बोला था प्लीज़ मुझे रोड क्रॉस कर देंगे। वो इंसान ने देखा था एंड बोला या ऑफ कोर्स, तुम डरो मत, मैं हूँ ना। ये बोल के वो विंग के हाथों को जेंटली पकड़ा था एंड विंग को लेके रोड क्रॉस कर पाया था। वो दिन फर्स्ट था जिस दिन वो ली मियाओ से मिला था। उसके बाद से ली मियाओ के बिहेवियर, वो ली मियाओ को दूर से ऑब्जर्व करते करते वो पता नहीं ली मियाओ से कब प्यार करने लगा था। और इतनी टाइम बाद आज ली मियाओ उसे दूर जाने वाला है, उसका खुशियाँ उसे दूर जाने वाला है। वो हज़ारों किलोमीटर दूर चला जाएगा, शायद वो उसके बाद विंग को भूल भी जाए। उसकी ज़िंदगी में तो कभी थे ही नहीं, बट हाँ उसकी पहचान में एक विभूषण नाम का इंसान था, शायद वो भी भूल जाएगा। ये सोचते हुए को बहुत पेन कर रहा था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे तकलीफ़ होते रहा था, उसकी आंखों से एक बूंद आंसू आ रहा था। अगर तुम मेरे नहीं हुए ना तो सुख में दुख में मैं तुम्हें जला के राख कर दूंगी। हमारी बेवकूफ़ हुई जिसे पता ही नहीं था कोई इंसान था जो उसे जहरीले तरीके से प्यार करता था, जो दिन ब दिन विंग के लिए वेट कर रहा था और आग में जल रहा था। यूएसए की एक बहुत पॉपुलर शहर जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को, हाँ, जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा रेसिंग रोड है, हाँ रेसिंग एरिया, जहाँ पे आए दिन बहुत बड़े बड़े रेस होता रहता है। आज भी शायद ऐसा ही था। यूएसए की वेदर जो बहुत कोल्ड था, ऊपर से बहुत बारिश भी हो रहा है। कभी कभी लोग समझ नहीं पाता है कि विंटर के टाइम पे क्यों बारिश होता है, क्यों, क्या ज़रूरत है बारिश की, ऐसे ही तो इतनी ठंडी है, ऊपर से बारिश होने के कारण रोड बहुत ज़्यादा ही गीला हो जाता है, आए दिन एक्सीडेंट भी होता रहता है। और इस टाइम पे भी कुछ पागल लोग, साइको लोग जो है वो रेसिंग करता है। क्या इन लोगों की अपनी जान का परवाह नहीं है? क्या ये अपनी जान के बारे में नहीं सोचते? इनमें से एक इंसान जो रेसिंग ट्रैक पे खड़ा हुआ था, हाँ आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए थे जो कि आज की रेस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। उनमें से एक जो एक्साइटेड नहीं था, वो जस्ट अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पे आया था, उसका नाम था लुबाई। हाँ लुबाई जो शॉकिंगली इस चीज़ के बारे में मतलब सोच रहा था, क्योंकि लुबाई की फ्रेंड कल ही उसे बोल रहा था कि ऐसे ऐसे बाइक रेसिंग होते हैं, तुम जाना चाहते हो। वो बहुत शॉक्ड हो गया था, क्या ऐसे भी चीज़ें होता है, उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। और जब वो यहाँ पे आया है और हज़ारों लोगों को वहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है तो वो शॉक हो गया था। तभी उसने नोटिस किया दूर से कुछ बाइक्स आ रहा है एंड वो बाइक इतनी फास्ट चल रहा था, अभी
लू भाई ने देखा था उससे बहुत दूर बाइक खड़ा हुआ है, जस्ट 1 मिनट पे उसके सामने से वो बाइक क्रॉस होके चला गया था और सारे लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रहा था LW ऐसे समथिंग कुछ नाम ले रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था इसका क्या मतलब है, LW का क्या मतलब होता है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पे फिर से बाइक गया, एक बहुत सारी बाइक गया एंड वो सब कुछ देखने लगा। सच में इन लोगों को जान का कोई परवाह ही नहीं है, ये अपनी जान के बारे में शायद सोचता भी नहीं है। नहीं तो इस वेदर में लोग घर से बाहर जाना भी पसंद नहीं करता। वहाँ पे कुछ पागल इंसान इस तरीके से बाइक रेसिंग कर रहा है। ये लोग कितनी फास्टली ड्राइव कर मतलब बाइक चला रहा है, वो बस वहाँ पे खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था। तभी फिर से एक बार बाइक गया, ऐसे ही 3 बार रेसिंग एरिया पे बाइक जाएगा और चौथी बार में जो पहले क्रॉस करेगा वही विनर है। अब सब लोग WL कर करके जो चिल्ला रहा था ना, इससे उसे एक्साइटेड फील होने लगा। इनमें से वो इंसान है कौन जो WL है, वो इतना पॉपुलर बाइक रेसर है क्या। तभी वहाँ पे लास्ट बारी था और जब वहाँ से एक बाइक क्रॉस होके सबसे पहले जाके उस फिनिश लाइन को क्रॉस किया था, सब लोग चिल्ला के बोल रहा था ओ जीत गया WL या फिर LW जीत गया है। ऐसे ही उसे समझ आया कि ये किसी इंसान का शॉर्ट फॉर्म है, बट ये इंसान है कौन। तभी उसका नज़र गया उस इंसान के बाइक की तरफ। हाँ, बाइक की तरफ वो, क्योंकि इसी इंसान जो WL है उसका ही बाइक सबसे पहले आके गया था, दैट्स मीन यही WL है। एंड उसकी बाइक KTM 319 एडवांस जो बाइक है उसमें से एक इंसान उतरा जो वहाँ पे एकदम नॉर्मली खड़ा हुआ था। लू भाई थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि जीतने के बाद तो लोग जितना एक्साइटेड हो जाता है, उसकी फेशियल रिएक्शन जैसा होता है, खुशी से कुछ लोग उछल पड़ता है, कुछ लोग लाइक बहुत क्रेजी बिहेव करता है। ऐसा कुछ नहीं था, वो इंसान एकदम नॉर्मली खड़ा हुआ था, जैसा कि जीतना उसका लिए आए दिन की बात है। लाइक जीतने से उसे कोई फ़र्क भी नहीं पा रहा था, बट उसके ही साथ जो फर्स्ट रनर अप था वो खुशी के मारे चिल्ला रहा था, वो इतना खुश था। ऊपर से जो जीता है, जो एक्चुअली विनर है, उसके फेस पे कोई रिएक्शन नहीं था। लाइक ये कैसा अजीब इंसान है, उसे समझ नहीं आया था। तभी LW ने अपनी जो हेलमेट है उसे उतारा एंड एक बार आसपास सबकी तरफ देखा। जब उसने अपनी हेलमेट को उतारा ना, सारे लोग चिल्लाने लगा था, सारे लोग क्रेजी हो गया था। लू भाई उस इंसान को देखने लगा था, एक लंबा चौड़ा बहुत बहुत अलग सा, लाइक USA का तो नहीं है इतना उसे समझ आ रहा था, देन कौन सी कंट्री का होगा वो समझ नहीं पा रहा था। वो देखने लगा, बहुत हैंडसम था, बहुत ज़्यादा, आंखें जो बहुत शार्प सा था, नोज़ भी बहुत था और पिंक लिप्स। लाइक सच में ये इंसान हेवनली गॉड जैसा लग रहा था। कौन है ये, कहाँ से है, इससे पहले तो कभी ऐसे इंसान उसने नहीं देखा। तभी फिर से उस इंसान ने अपनी हेलमेट को पहन लिया था। तभी स्टेज के ऊपर से मतलब माइक लेके अनाउंस हो रहा था, जो जीता है वो प्लीज़ स्टेज के पास आ जाए, बट वो वहाँ से हिला भी नहीं था। इससे लू भाई थोड़ा शॉक्ड हो गया था, ये इंसान है कौन और ऐसे हिल क्यों नहीं रहा है। उसी टाइम पे वहाँ पे एक ब्लैक स्पोर्ट्स कार आ गया था, वहाँ से एक इंसान उतरा वो भी बहुत ज़्यादा हैंडसम था। तभी उस इंसान ने वहाँ पे जो इंसान आया था ना, जो उस इंसान से बात करने आया था, उसे स्टेज पे लेके जाने चाहता था। तभी उस इंसान ने उस जो अभी कार से उठा है उस इंसान की तरफ देखकर बोला, लुक ही इज़ माई असिस्टेंट जिनजूशन, गिव हिम द प्राइस मनी। फिर वहाँ पे जो लोग आया था ना, वो अपने आईब्रो को छोटा करके उस इंसान की तरफ देखकर बोला, आर यू सीरियस, देन व्हाई आर यू अटेंड द गेम एंड रिस्क योर लाइफ। उस इंसान की फेशियल रिएक्शन देख के समझ आ रहा था कि वो बहुत इरिटेट है। तभी WL, हाँ, उसने एक स्माइल किया एंड अपनी जो हेलमेट है उसे फिर से उतारा, अपने बालों को ठीक किया, बोला, यू नो व्हाट, राइडिंग इज थ्रिलिंग ऑल्सो डेंजरस एंड आई लव डेंजरस टू मच। वॉइस जितना शांत था उतना ही गंभीर भी था, कोई अगर पहली बार सुने ना तो उसका बॉडी शेक करेगा। और तभी उस इंसान ने अपनी जो सनग्लास है उसे अपनी आंखों में डाला, फिर से अपनी वो बाइक पे बैठा और पहाड़ों की उस रोड में कहीं चला गया। सबका ही नज़र उसी इंसान की तरफ था एंड उसकी जो कंपटीशन की जो लोग था ना या फिर ऑर्गेनाइज़र था, वो सारे ही लोग एक लंबा सा बीत लिया था। ये लड़का हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, इसका आदत बन गया है। कभी अपनी ओपोनेंट पर्सन को पीटेगा, कभी बीच रोड से कंपटीशन को छोड़ के चला जाएगा, कभी प्राइज़ मनी लेने के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
जस्ट बिकॉज ये बहुत पॉपुलर है और हर टाइम जब भी पार्टिसिपेंट करता है, जीतता है, लोगों का डिमांड है, इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइज़र की जो लोग हैं इस पागल गुस्सेलू इंसान को कंपटीशन पे लेता है। नहीं तो इस जैसे पागल और साइको मेंटलिटी के इंसान को कभी भी कोई कंपटीशन में ना ले। फिर उस इंसान ने बोला सच आ साइकोपैथ, ये बोल के वो फिर से वहाँ पे चला गया था। और आसपास जितनी भी लोग खड़े थे ना, उनमें से जो लुबाई था उसके पास में कुछ उसके फ्रेंड्स भी खड़े हुए थे। तभी एक जो फॉरेनर है उसने बोला ओ माय गॉड, कौन है ये इतना हैंडसम। तभी दूसरे फ्रेंड जिसको रेसिंग के बारे में पता है उसने बोला इसका नाम है लानवांग जी उर्फ LW, जो कि बहुत हैंडसम और बहुत अक्रूर भी है। इसकी हैंडसमनेस के ऊपर अगर तुम जाओगे ना, देन इसके कहना में और इसके बिहेवियर के बारे में तुम्हें पता चलेगा ना, तो जितना भी ख्याल तुम्हारी दिमाग में आया था ना, वो सब कुछ ही पल में दूर भाग जाएगा। उसे बोला ऐसा क्यों? उससे बोला कुछ तो अलग है इस इंसान के अंदर, लाइक पता नहीं, बट बहुत अक्रू है। उसे बोला ओके, शायद इसने मिरर देख लिया होगा, मिरर में अपने आप को देख लिया है, इसीलिए इतना अक्रू है। तभी उसने बोला हो भी सकता है। तभी फिर से एक लड़की ने बोला ही इज़ सो हॉट एंड ओ माय गॉड सो हैंडसम, क्या मुझे इसकी नंबर या फिर कुछ मिल सकता है? तभी उस इंसान ने देखा एंड एक स्माइल करके बोला कभी भी नहीं, अब इस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दो, अब यहाँ से निकलो। 2 दिन हो गया है। आज 2 दिन बाद उसका आंटी जो है वो अपने घर लौट के गया है। जैसे विंग ने सोचा था यानली आएगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक ऐसा ही हुआ था। उसके आंटी बार बार यानली को पिंच करा था और यानली बहुत गुस्सा हो गया था। उन लोगों के साथ बहुत फाइट हुआ था, बहुत गंदा सा। उस दिन तो यानली ने खाना भी नहीं खाया था, सीधा अपने रूम में चला गया था। विंग कितना मनाने की कोशिश किया था बट उसका बहन ने माना ही नहीं। और उसके बाद वो सुबह उठते हॉस्पिटल चला गया था, देर रात को आता था, जैसे उसके आंटी के साथ उसे मिलना ना पड़े। ऐसे ही 2 दिन बीता और उसका आंटी भी फ्रस्ट्रेटेड होकर चला गया था। विंग आज यानली के साथ ब्रेकफास्ट टेबल में बैठा हुआ था एंड वो यानली की तरफ देखा एंड यानली को ऊट पटांग सी बातें बोल के हंसाने की स्माइल करा था। और जब यानली हंस रहा था ना, तभी विंग ने बोला मेरी सीजे की स्माइल इस दुनिया की सबसे सुंदर है, ली मियाओ से भी ज़्यादा। तभी वो लियाम मियाओ के बारे में सोचा। वो पिछले 2 दिन से मतलब बहुत कोशिश किया था कि मतलब ली मियाओ को एक मेल करे जहाँ पे वो अपनी दिल की बात बोले या फिर फ़ोन करके बताए, बट वो नहीं कर पाया था। अभी वो जस्ट लाइक बैठा हुआ था अपनी फ़ोन लेके अपने रूम में। तभी उसकी फ़ोन पे रोज़ की कॉल आया एंड रोज़ ने फ़ोन को उठाया। तभी हमारी जो विंग था ना उसे बोला हेलो रोज़, क्या हुआ है, तुम इस टाइम पे मुझे कॉल किया है, कोई इंपॉर्टेंट कुछ था क्या? इंपॉर्टेंट था इसीलिए तो मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। पिछले 2 दिन से तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितनी फ़ोन किया है, कितनी सारी चीज़ें किया, पता नहीं कहाँ मर गए हो, और आज जाके तुम मेरी फ़ोन रिसीव करे हो। उसने बोला अरे अरे शांत हो जाओ, मेरा कान फट जाएगा, हुआ क्या है? उसने बोला हुआ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है विंग, वो ली मियाओ आज ही चला जाएगा, वो आज ही USA चला जाएगा। अब तक तो वो शायद एयरपोर्ट के लिए चला भी गया होगा। विंग यही सुनते उसका सांस एकदम थम गया था। उसे इतना बड़ा सदमा लगा था, उसे इतना पेन हो रहा था, उसकी आंखों से एक बूंद आंसू निकल आया था। तभी विंग जो कुछ बोल नहीं पा रहा, उससे बोला विंग मेरी बात सुनो, तुम अगर उनसे मिलना चाहते हो, उनसे कुछ दिल की बात बोलना चाहते हो, देखो मैं बोलूँगा तुम उनसे प्यार करते हो तो दिल की बात बोल दो। एंड तुम एक काम करो, तुम जल्दी से चले आओ, लास्ट बार अगर तुम उनसे देख पाओ, उनकी दिल की बात बोल पाओ तो भी बहुत बात है, तुम्हें रिग्रेट से जीना नहीं पड़ेगा। तभी विंग बोला हाँ हाँ मैं आ रही हूँ ये बोल के वो जल्दी से फ़ोन को काटा, टेबल के ऊपर से अपनी जो बैग है उसे उठाया एंड वो जल्दी से नीचे जाने लगा। यानली जो विंग को इस तरीके से हड़बड़ाते हुए आते हुए देखे, विंग की तरफ देखा, बोला अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने तो बोला तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे। उन्होंने बोला सीजे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बस अभी आ जाऊँगा, अभी कुछ टाइम में आ जाऊँगा, प्लीज़ सीजे मैं जा रही हूँ, ये बोल के वो जल्दी से वहाँ से चला गया था। यानली एक बार विंग की तरफ देखा एंड एक बार उसके रूम की तरफ देखा। वो मन में बोला पता नहीं विंग ने ईमेल भेजा भी होगा या नहीं, ओह मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। इंसान होप से ही ज़िंदा रहता है। हाँ होप, आज कुछ ना करने कल कुछ करने का होप इंसान को मोटिवेट करता है, जीना सिखाता है, एक न्यू शुरुआत करना सिखाता है। होप कि आई होप कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई होप मैं ये कर पाऊँगा, आई होप आज ऐसा होगा, कल ऐसा होगा। बट क्या हो आपका होप ख़त्म हो जाए, आप जो होप करते हो, आशाएं करते हो, वो एक ही पल में टूट जाए। हाँ ऐसा विंग के साथ हुआ था। अभी वो एयरपोर्ट के सामने खड़ा था और उसका लास्ट होप ली मियाओ वो चला गया है। अभी विंग एयरपोर्ट के सामने खड़ा है, उसकी सर के ऊपर से बहुत सारे प्लेन जा रहा है, बट वो कुछ नहीं कर पाया। वो लास्ट बार ली मियाओ से मिल नहीं पाया था, ली मियाओ को अलविदा नहीं बोल पाया था। उसे बहुत बुरा लग रहा था, ऐसे कैसे उसका हर एक होप टूटते जा रहा है। वो जब भी कोई भी चीज़ आशाएं कर रहा है वो टूटते जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? तभी विंग
उन प्लेन की तरफ देखा एंड वो फिर ज़ोर से बोला, मैं आपको ढूंढ के निकालूंगी। आप यूएसए में हो ना, मैं भी जाऊंगी यूएसए। अगर वो लान वांगजी मुझे लेके भी नहीं जाएगा ना तो भी मैं जाऊंगी। मैं आपको ढूंढूंगी, मैं आपको ढूंढ के निकालूंगी ही निकालूंगी। उस जो कि वहाँ पे खड़ा था, साथ में लूसी भी। लूसी जो आसपास लोगों की तरफ देख रहा था। कौन कहेगा जो लड़का हमेशा अपने आप को स्ट्रांग दिखाते चुपचाप है, वो ऐसे रोएगा। एंड हमारी रोज़ के दिमाग में एक ही चीज़ आया, फिर से वही नाम, लान वांगजी। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा था। तभी वो विंग से पूछा, विंग तुम तो चांग हो एंड फिर वांगजी लान कैसे? तभी विंग रोते रोते बोला, उस गंदे, उस शैतान इंसान का नाम भी मत लो। वो मेरा कोई ब्रदर नहीं है, इवन वो मेरा कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं। तभी तो फिर तुम क्यों उन्हें मतलब हर रोज़ ईमेल भेजते हो? मैं उस लान वांगजी को कोई ईमेल नहीं भेजती हूँ। मैं लैन ग्रुप के हेड ऑफिस में ईमेल भेजती हूँ। मम्मी बीमार है, मुझे उनको वो बताना है। जस्ट और जस्ट लान वांगजी के अप्रूवमेंट के कारण अभी सब कुछ रुका हुआ है। अगर वो अप्रूव कर देता ना तो वो कुछ नहीं बोल पा रहा। तो वो फिर से मतलब उसकी आंखों से आंसू आने लगा था। उसने बोला, वेट मतलब लान वांगजी तुम्हारी लगता क्या है? उन्होंने बोला, हम एक ऐसी सिचुएशन में है, ऐसे रिश्ते में है जिसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, नहीं पता। मेरा जब 8 साल उम्र था तब मैं मेरी मम्मी के हाथ पकड़ के लैंड मेंशन में पहला कदम रखा था मेरी बहन के साथ। तब आई थिंक उनका उम्र कितना होगा, 18 साल का होगा। वो मुझसे ऑलमोस्ट 10 साल का बड़ा है। मेरी मम्मी मतलब लान वांगजी की डैड की सेकंड वाइफ है। मैंने सुना था कि वांगजी के जो ग्रैंडफादर है उन्होंने मतलब बहुत फोर्स करके वांगजी के फादर को इस उम्र में शादी करवाया था। आई डोंट नो रीज़न क्या है, बट मुझे नहीं पता। तभी मतलब जो लूसी रोज था ना, उन दोनों ने एक साथ बोला, इसका मतलब है मतलब लान वांगजी या फिर लैन फैमिली के साथ तुम्हारी ब्लड रिलेटेड कोई रिश्ता नहीं है? मैंने बोला नहीं है, उनके साथ मेरी ब्लड रिलेटेड क्या कोई भी रिश्ता नहीं है, उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बट उनकी मतलब उनकी डैड के मरने के बाद से मेरी मम्मी लैंड कंपनी के ग्रुप चेयरमैन हैं। तभी जो लूसी था ना, उसने बोला, अच्छा वो तो मतलब बाहर रहते हैं, आई मीन वो घर तो उनका ही है ना? हाँ, मैं अपनी सर को नोट किया एंड फिर बोलने लगा, पिछले 8 सालों से उन्होंने नहीं आया था। मैंने सुना था मतलब 3 साल पहले जब उनकी डैड की देहांत हो गई थी, वो इस दुनिया से चला गया था, उस दिन वो आया था। बट वो घर पे नहीं आया था। वो घर के बाहर से ही उनको दफनाना की काम कंप्लीट करके उसी दिन दूसरी फ़्लाइट लेके चला गया था। तभी लूसी अपने मुंह बनाए बोला, ओके मैं समझ आ गई कि लान वांगजी तुम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसीलिए तो इतनी सालों में अपने घर पे भी नहीं आए। जितना भी हो तुम तो हो ना तुम्हारी मम्मी की मतलब पहले पति के बच्चे। तभी विंग जो क्या बोलो उसे समझ नहीं आ रहा था, उसने बोला नहीं पता। तभी उसकी फ़ोन जो बार बार कॉल आ रहा था, उसकी बहन की नाम जो बार बार शो हो रहा था। तभी विंग का ध्यान टूटा, अभी वो कहाँ पे है और क्या चल रहा है। तभी विंग जो उनकी फ्रेंड्स की तरफ देखने बोला, मेरी बहन की कॉल आ रहा है, आई थिंक कोई इमरजेंसी होगा, मुझे जाना पड़ेगा। तभी उसे फिर से बोला, तुम्हारी डैड कहाँ है विंग? क्या वो जिंदा भी है? क्या तुमसे मिलने भी आता है? विंग कुछ नहीं बोला। वो फिर से वहाँ से जाने लगा। तभी पीछे से रोज़ा बोला, अरे तुम ठीक से जाओ, गिर जाओगे। बट विंग बिल्कुल भी नहीं रोका। वो मतलब जल्दी में वहाँ से चला गया था, टूटे फूटे दिल के साथ और अपनी गलतियों के साथ। फिर से वही लैंड मेंशन में विंग लौट आया था। दरवाजे पे पैर रखते ही उसकी गालों पे बहुत ज़ोर से एक चाटा पड़ा था। विंग इतना शॉक्ड हो गया तो वो शॉकिंगली अपने बहन की तरफ देखा एंड मन में बोला, इस बार क्या किया है मैंने, और पूरे दुनिया वाले मेरे ही ऊपर क्यों इतना गुस्सा झाड़ता रहता है कि क्या किया है मैंने। विंग का लेफ्ट साइड की जो चिक्स है ना, वो लिटरली 5 उंगली बैठ गया था। वहाँ पे उसे दर्द हो रहा था। वो अपने गालों पे हाथ रख के रोबोट की तरह अपनी बहन को देख रहा था, जो अभी भी गुस्से में तिलमिला रहा था। उनका तो मन कर रहा था यहाँ लेकर कि विंग की दूसरे गालों पे वो बहुत ज़ोर से चाटा मारे। विंग जिसे बहुत गुस्सा भी तो आ रहा था, बट साथ में उसे बहुत बुरा भी लग रहा था। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिर गया था। फिर से उसने पूछा, क्यों मारा मुझे?
मैंने क्या किया है कि दुनिया में हर कोई बस मुझे मारने के लिए ही बैठा हुआ है? क्या मेरा जन्म सिर्फ मार खाने के लिए हुआ है? तभी विंग मतलब जो याली है ना, वो अपने दांतों को एकदम खींच के विंग की तरफ देखा और बोला, मेरे अलावा तुम्हें और कौन मारता है? विंग जो याली की तरफ देखा, उसे बड़ा मन करने का बोल रहा था कि और कौन क्या, इस घर का मेन मालिक जो अभी बाहर रहता है, क्या भूल गए हो? वो भी तो जब यहाँ पे रहता था दिन रात हर टाइम बस मुझे धोता रहता था। अभी फ़िलहाल तो मैं थोड़ा सा सुकून में जी रही हूँ। अगर वो यहाँ पे रहता ना तो आपकी ही तरह हर रोज़ मुझे कूटता रहता बिना कारण के। मुझे क्यों मारा, क्यों मुझे धोया गया? सर रीज़न तो बताओ। कभी तो बिना कारण के मुझे प्यार नहीं किया, हर टाइम बस डांटते रहते हो, गुस्सा करते रहते हो। सच सच बताना, मैं तुम्हारी कोई सौतेली भाई तो नहीं हूँ ना, वो लान बांगजी की तरह? तभी गुस्से में यानी ने देखा विंग की ये बात एक ऐसे एकदम आग में घी डालने वाला था। वो गुस्से में विंग की तरफ देखा, बोला, चुप हो जाओ, एक भी अगर बात किया ना तो फिर से एक छाटा मारूंगी। विंग, तुम्हें क्या मम्मी को लेके थोड़ा सा भी फिक्र नहीं है? तुम उनको लेके थोड़ा सा भी क्या नहीं कर सकते? विंग ने बोला, क्या बोल रहे हो, मैंने किया क्या है? और ये तभी हमारी विंग मतलब यानी जो है ना, उसने देखा, बोला, मैंने भरोसा करके तुम्हारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था विंग, तुम उसमें भी नकार गए, तुम वो भी ढंग से नहीं कर सकते। अब विंग को भी गुस्सा आने लगा। वो चिल्ला के बोला, पहले बताओ मैंने किया क्या है? यानी विंग के हाथों को पकड़ने बोला, किया क्या है अपनी आंखों से देखना है। ये बोल के विंग को लेकर लैपटॉप के पास गया एंड ईमेल बॉक्स को ओपन किया एंड वहाँ पे विंग को बोला, रीड करो। तभी विंग वहाँ पे देखा यूएसए की जो कंपनी है, लैंड कंपनी, वहाँ से कुछ मेल आए। विंग उसके आंखों में आंसू था, बट वो खुशी में उसकी बहन की तरफ देखकर बोला, सीजिए, उन लोगों ने हमारी हमारी मेल को देखा है, उन्होंने रिप्लाई दिया है। इसका मतलब क्या है? हम मम्मी को यूएसए लेकर जा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रहा है। हाँ, ईमेल आ गया है, बट बेवकूफ़, ईमेल के डेट चेक कर। आज से 1 महीने पहले उन्होंने हमारी वीज़ा, टिकट सब कुछ भेज दिया था और इसी हफ्ते हमारी फ्लाइट है। आज अगर मैं इस ईमेल को चेक नहीं करती तो क्या होता पता भी है? आज अगर मैं चेक नहीं करती तो हमारी ये टिकट उसके बाद कोई काम नहीं आता। विंग, तुम समझ भी रहे हो? तुम रोबोट की तरह हर दिन तुम उनको मेल भेजते गए, बट कभी भी तुमने उनकी मेल को चेक क्यों नहीं किया? डैम इट, तुम पागल हो क्या? और चिल्ला के बोल रहा था। विंग जो उसकी बहन की वॉइस है वो पूरा काँप उठा। हाँ, वो पहले मेल को चेक करता था, बट 1 साल से वो हर रोज़ मेल भेजता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो विंग फ्रस्ट्रेटेड होके कभी मेल चेक करना ही नहीं। मतलब उसे लगा कि कभी वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं। बट इतनी सालों की इंतज़ार ख़त्म हुआ और यूएसए की कंपनी से मेल आ गया। उसकी मम्मी की ट्रीटमेंट होगा। हाँ होगा। तभी वहाँ पे कुछ लोगों के नाम लिखा हुआ था, जो कि सिग्नेचर किया हुआ था कि उन्होंने सिग्नेचर किया है। जहाँ पे जिन जुशन, मिस्टर ई लिंग, जे के मतलब जो लैंड ग्रुप ऑफ कंपनी के जो हेड है उनका, बहुत सारे लोगों के ऐसे साइन लिखा हुआ था। तभी वही देखकर बोला, ये लोग कौन है? तभी यानी ने बोला, होगा कोई भी इंपॉर्टेंट लोग, तुम ये सब छोड़ो, तुमने टिकट देखा है? तभी वो विंग फिर से टिकट चेक करने लगा। तभी वहाँ पे जो हमारी जियांग यानली, उसकी मम्मी एंड साथ में विंग का टिकट था। ये देख के यानली थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था। वो उसकी बहन की तरफ देखा एंड बोला, ऐसे विंग, तुम्हारी टिकट क्यों भेजा है? अगर तुम्हारी टिकट ना भी भेजता तो भी चलता। विंग शॉकिंगली उसके बहन की तरफ देखा, बोला, क्या बोल रहे हो जी? हाँ, आप इतनी दूर जाओगे और मैं इतनी बड़ी लैंड मेंशन में मैं अकेला रहूँगा? वो चुड़ैल आके मुझे खा जाएगा। अब पागल तो नहीं हो ना? तभी यानली विंग की तरफ देखा। तभी फिर से विंग ने बोला, अब मुझे भरोसा हो रहा है, आप भी मेरी सौतेले कोई बहन ही होंगे। तभी हमारी यानी ने बोला, बस करो ये सब नौटंकी करना, अभी हमें पैकिंग करना होगा, सब कुछ इंतज़ाम करना होगा, शॉपिंग भी करना होगा, ठीक है ना? और इसी हफ्ते हमारी जो फ्लाइट है, तो जल्दी सब कुछ करना होगा। विंग, टाइम नहीं है, तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। विंग ने देखा, बोला, हाँ, सब कुछ कर लेंगे। उसके बाद यानली विंग 1 हफ्ते में मतलब पूरा दिन भाग दौड़ करता रहा। कभी आप हॉस्पिटल जाना, घर पे आना, पैकिंग करना, पता नहीं कितनी दिनों के लिए वो लोग यूएसए जा रहा है, कब तक ट्रीटमेंट होगा, कब आएंगे। उस कारण अभी जो चाइना में विंटर नहीं है, समर ही चल रहा है, बट यूएसए में अभी भी विंटर है। उसी मुताबिक कपड़े खरीदना, सारी चीज़ें इंतज़ाम करना, सब कुछ करते करते आज उनकी फ़्लाइट है। हाँ, आज उनकी फ़्लाइट है यूएसए जाने के लिए। सारी चीज़ इंतज़ाम कर दिया गया था। उसकी मम्मी को पहले ही जो प्लेन में शिफ्ट किया गया था, उसके बाद विंग एंड यानली भी प्लेन में बैठ गए थे। जब प्लेन चाइना से उड़ के आसमान में गया ना, तब विंग मन में बोला, मैं आपको ढूंढ के निकालूंगी,
लिमिन ब्रदर, जितनी जल्दी हो सके मैं आपको ढूंढ लूँगी एंड उसके बाद मैं आपको मेरी दिल की बात बोलूँगी। वहीं तो यही सोच के वहाँ पे जा रहा था, बट उसे क्या पता था उसका लाइफ बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। वो किसी के लिए इंतज़ार कर रहा है एंड ठीक उसी तरीके से कोई शख्स है जो विंग के लिए बहुत बरसों से इंतज़ार करते जा रहा है। अब आगे के पार्ट में हम देखेंगे विंग यूएस से जाएगा, उसके बाद क्या क्या होगा। बहुत एक्साइटिंग एंड बहुत सारी चीज़ें होने वाला है एंड आई होप आज के पार्ट आप लोगों को समझ में आया है एंड जितना भी कॉन्सेप्ट, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो तो हुई, मतलब समझ आ ही गया है। एंड आज के मतलब कल के पार्ट से मेन स्टोरी शुरू होने वाला है। विंग एंड वांग जी आमने सामने आने वाला है एंड जो भी सारी चीज़ें होगा वो होगा। एंड मैंने पहले भी बताया था ये यूएस वेस्ट स्टोरी है, तो बाकी कॉन्सेप्ट उसमें ही होगा, ठीक है। एंड आप लोग मुझे बताना आप लोगों को कैसा लगा है, अच्छा लगा है या नहीं, कहीं पर अगर समझ नहीं आया है तो वो भी मुझे बता सकते हो, ओके। तो इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टोरी शेयर कर रही हूँ, होप सो आप लोगों को अच्छा लगे। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज के लिए वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर दी हूँ। बाय बाय।